सोचो एक दिन तुम अपनी छत पर खड़े हो, चाय हाथ में है और जैसे ही ऊपर नजर उठाते हो स्काई ही नहीं है। ब्लू कलर गायब, क्लाउड्स वैनिश और सन के अराउंड कोई ग्लो तक नहीं। सिर्फ एक खुला हुआ ब्लैक स्पेस जिसमें स्टार्स दिन में भी चमक रहे हैं। प्लैनेट्स इतने क्लोज दिख रहे हैं जैसे हाथ बढ़ाओ और छू लो। लोग पैनिक कर रहे हैं, फोन्स ऊपर की तरफ पॉइंट हो चुके हैं और पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है, व्हाट इफ द स्काई सडनली डिसअपियर्ड। जैसे ही स्काई डिसअपियर होता है, एटमॉस्फेयर की बाउंड्री ब्रेक हो जाती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बिना रुके स्पेस में एस्केप करने लगती हैं। एयर प्रेशर अचानक ड्रॉप होता है जिससे लोगों के कान जोर से पॉप करते हैं, लंग्स में पेन होता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, कुछ लोग पैनिक में भागने लगते हैं, लेकिन भागना बेकार है क्योंकि प्रॉब्लम हर जगह सेम है। साउंड धीरे धीरे फेड होने लगता है क्योंकि एयर कम होती जा रही है और दुनिया एक ईयरी साइलेंस में चली जाती है। अब नेक्स्ट डेंजर आता है सन से। स्काई के साथ ओजोन लेयर भी गायब हो चुकी है। सन की डेडली यूवी और कॉस्मिक रेडिएशन सीधा अर्थ को हिट करती है। स्किन कुछ ही सेकंड्स में बर्न होने लगती है, आंखों को परमानेंट डैमेज हो सकता है और प्लांट्स ऑलमोस्ट तुरंत मरना शुरू कर देते हैं। दिन के टाइम सरफेस इतना हीट हो जाता है कि मेटल्स तक गर्म हो जाते हैं, जबकि रात में बिना एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर इंस्टेंटली माइनस में चला जाता है। अर्थ एक ओवन और फ्रीजर के बीच पेंडुलम की तरह स्विंग करने लगती है। स्काई के साथ वेदर सिस्टम भी खत्म हो चुका होता है। न विंड्स, न क्लाउड्स, न रेन। स्टॉर्म्स फ्रीज हो जाते हैं और ओशंस का ऊपर का पानी वैक्यूम की वजह से स्पेस में इवेपोरेट होने लगता है। कोस्ट लाइन के शहरों में वाटर लेवल वियर्ड तरीके से बिहेव करता है, जैसे ओशन खुद अर्थ छोड़कर भाग रहा हो। एयरक्राफ्ट जो स्काई में है वो इंस्टेंटली क्रैश हो जाते हैं क्योंकि लिफ्ट देने के लिए एयर ही नहीं है। सैटेलाइट्स अब नेकेड अर्थ को देख रहे होते हैं, एक प्लैनेट जो धीरे धीरे मर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा स्कैरी चीज फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल होती है। ह्यूमंस हमेशा एक रूफ के नीचे जीने की आदत में हैं और स्काई हमारा सबसे बड़ा रूफ है। जब वो गायब होता है, लोगों को एक कॉस्मिक एक्सपोजर फील होता है। ऐसा लगता है जैसे हम यूनिवर्स के सामने बिल्कुल नेकेड खड़े हैं। टाइम का सेंस ब्रेक हो जाता है, ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट वियर्ड लगने लगता है और फियर का लेवल पैनिक से एग्जिस्टेंशियल हॉरर में कन्वर्ट हो जाता है। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ अंडरग्राउंड फैसिलिटीज, सबमरीन्स या सील्ड स्पेस स्टेशन लाइक डोम्स में कुछ टाइम के लिए सर्वाइवल पॉसिबल हो सकता है, लेकिन बिना एटमॉस्फेयर के अर्थ लॉन्ग टर्म में डेड प्लैनेट बन जाएगा, मार्स जैसा या उससे भी वर्स। लाइफ का बेस ही खत्म हो जाता है क्योंकि स्काई सिर्फ ऊपर का व्यू नहीं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये सिनेरियो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, ये रिमाइंडर है कि जो चीज हम रोज इग्नोर करते हैं वही हमें जिंदा रखती है। अगर ऐसे और माइंड ब्लोइंग व्हाट इफ सिनेरियोज देखना चाहते हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो तुम नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम पूछने वाले हैं, व्हाट इफ अर्थ सडनली लॉस्ट ग्रेविटी।